हरियाणा की राजनीति में बुलडोजर के नाम से मशहूर और पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव दादरी के चंदेनी में हुआ। यहां उनके बेटे और दादरी से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले उनकी शव यात्रा निकाली गई, जिसमें इलाके के हजारों लोगों के अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इनमें भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व वित्त मंत्री जेपी दलाल शामिल हैं। इस मौके पर चौधरी धर्मवीर और जेपी दलाल ने सांगवान के साथ अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र किया। देखो, अपने इलाके के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है और सही मायने तो ऐसे राजनीतिक आदमी अब बहुत धीरे धीरे हमारे बीच में से जाने लग रहे हैं। जो अंदर है वही बाहर है। कई आदमी तो सोच के बोलते हैं। वो तो एक ऐसा नेता था जो मन में आगे वाकई दी, चाहे कोई नाराज रहो राजी रहो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के बीच की बात हो, राजनीतिक आदमियों के बीच की बात हो या वर्कर के बीच की बात हो, जहाँ एक जगह कही है वही दूसरी जगह। और सही समय अभी उनका जाने का नहीं था, लगता नहीं था, क्योंकि 10-15 दिन पहले तो ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे बीच में नहीं रहेंगे। तो न केवल इलाके के लिए, एक प्रदेश के लिए भी ऐसे आदमियों का हमारे बीच से जाना एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर है। इलेक्शन के टाइम पे तुरंत आपका साथ दिया, पहले आपका 36 का आंकड़ा। अरे मेरा तो नहीं, हमारा 36 के आंकड़े से पहले भी हम इकट्ठे रहा करते हैं। हम इकट्ठे बहुत रहे, हाँ, मजाक भी खूब कर लेते थे और फिर इकट्ठे बैठ जाते। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा में कभी वो अलग पार्टी में थे, मैं अलग था, फिर इकट्ठे हुए होके पहले भी बीच में इकट्ठे रह लिए कई साल। और सामाजिक तौर पर तो हम बहुत ही ज्यादा इकट्ठे रहा करते, मजाक भी एक दूसरे से कर लेते, लेकिन बुरा कोई नहीं मानता था। तो सही मायनों में लेकिन काम करने का तरीका जो उनका था ना, मेरे तो घने बटे थे। मैं हम भी नहीं कहा करते क्यों मरे से शायद लगा रहेगा, रात ने भी टेलीफोन में ठाई हांगी जगह वर्करा ने, यानी इतनी बड़ी लगन मैंने बहुत कम आदमी में देखी। सही मायनों में स्थिति पहुंची है बहुत ज्यादा। सांगवान साहब का देहांत होने से क्षेत्र के अंदर, प्रदेश के अंदर दुख की लहर है। वो धरती से जुड़े हुए नेता थे। मेरे उनसे संबंध 45 साल से थे और बड़े भाई की तरह मुझे डांटते रहते थे। हम ये समझता हूँ कि स्पष्ट वक्ता थे और किसान के लिए, क्षेत्र के लिए बड़ी दबंगई से आवाज़ उठाते थे। बहुत उन्होंने इलाके के लिए काम किया और मैं समझता हूँ कि अब परिवार उनके कामों को आगे बढ़ाए। उनके बेटे जो सुनील हैं, उनके जो काम थे उनको राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ाए। बताते चले कि करीब 3 दशक तक चरखी दादरी जिले की राजनीति में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले सतपाल सांगवान सरकारी नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आए थे। इसके पीछे दिवंगत मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को माना जाता है। पहली बार उन्हीं की हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर 1996 में दादरी से विधानसभा पहुंचे थे। उनकी मजबूत कद काठी को देखते हुए बंसीलाल ने उन्हें बुलडोजर की उपमा दी थी। सांगवान इसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए और हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्री बने। बाद के दिनों में वो जेजेपी में शामिल हुए और फिर बीजेपी में हो लिए, जहां उनके बेटे सुनील सांगवान अब परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। चरखी दादरी से पुनीत शिवराणा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।